हरि ओम भद्राय कारणे श्रीनुयामादेवाय भद्राय वसयाय विर्जाजदरा श्रीरैरङ्गै दुष्टोभा गुंससतन वीर्व्यासे माहिते वाहितं जदाय शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यदराय न शकरा जरशैकनो नाम पुत्रास यदरा पितरो भवन्ति मानव मध्यारीरिखाता युर्गन्तो आदितिरद्योरादितिराय तारिकछामादितिर्माता शपिता सपुत्राय विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जाय तमादितिर्जानितवाम्मा द्यो शान्तिराय तारिकछाग्वा शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वद्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरु प्रजाभ्य भयेन भसव्याः विश्वानि देव सवितरदुरिता निबराय शुभा यद्भद्राय तन्न अशुभा हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं
निज बोध रूप जोगिन्द्रमेडम् भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवान् सहितं नमामि। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ जगत जननी जगदीश्वरी आद्य पराशक्ति माँ जगदम्बे के पावन चरण कमलों में नाम करते हुए गुरुदेव परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी देवी देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, भू देवता, ब्रह्मन देवता को प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित भक्तजनों को नमस्कार करते हुए आइए हम और आप श्रीमद् देवी भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। आज बहुत ही सुंदर और मनोरम कथा होने वाली है। राजा जन्मेजय बहुत ही सुंदर प्रश्न करते हैं और कहते हैं, भगवन् भवता प्रोक्तम यज्ञमंबाभिदं महत् साका कथं समुत्पन्ना पुत्र कस्माच्च किंगुणा कीदृशश्च मखस्तस्याः स्वरूपं कीदृशं तथा विधानं विधिवद्ब्रूहि सर्वयज्ञोऽसि दयानिधे ब्रह्माण्डस्य तथोत्पत्तिं वद विस्तरतस्तथा यथोक्तं यादृशं ब्रह्मन् अखिलं वेत्सि भूसुर। जन्मेजय कहते हैं, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा, वे अम्बा कौन है, वे कैसे है, कहां और किस लिए उत्पन्न हुई है और वे कौन कौन से गुणों वाली है, उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है। हे दयानिधे,
आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताएं। कहते हैं, हे भूसुर, हे ब्रह्मण, यथोक्तम यादृशम ब्रह्मण नखिलम वेत्सि भूसुर। हे ब्रह्मण, विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसे कहा है वह सब कुछ आप भली भांति जानते हैं। हमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी विस्तार से बताएं। तब अब व्यास जी कहते हैं, यही प्रश्न मैंने भी नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने जो कहा था, हे राजन, वही मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं, जब महाप्रलय अवस्था में एकार्णव के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खिलवद मेवा हम नान्यदस्ति सनातना। सर्व खिलवद मेवा हम नान्यदस्ति सनातना। अर्थात सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। सब कुछ मैं ही हूं, दूसरा कोई सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष है। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया और वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए वे चतुर्भुजा देवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य आभूषणों वस्त्राभूषणों से अलंकृत और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो अर्धप्राधा श्लोक सुना, वह रहस्यमय वचन किसने कहा था?
मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुणा रूप चतुर्भुजा भगवती हूं। सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी हूं। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ही कही थी। आप इसे सब वेदों के तत्व स्वरूप कल्याणकारी व पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत ही समझिए। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। पुण्यम भागवतम विधि वेद सारम स्वभावहम। इसे आप सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्थ देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद फिर वो भगवान विष्णु ध्यान में लीन हो जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान विष्णु शेषशैया पर सोए हुए रहते हैं और उनके कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न होते हैं। पूर्णा चिंतान जाते विलने भुवनत्रये शेष पर्यंग सुप्ते च देव देवे जनार्दने विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटवो महाबलो चतो दैत्यो विविधे सागरे जले क्रीडामाणो स्थितो तत्र विचरन्ता वितस्ततः तावे करा महाकायो क्रीडासक्तो महा। कहते हैं देवादिदेव भगवान विष्णु शेषशैया पर सो गए थे। तब विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटव नामक दो दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य कीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। एक बार कीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। क्या सार्वत्रिक परंपरा है, बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया,
यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित है, हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया। हमारे माता पिता कौन है, इस बात का भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ दोनों चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच रहे थे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूं। उसी से समृद्ध का संपूर्ण जल व्याप्त है, उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है। और वे ही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। मधु और कैटभ इस प्रकार चिंतन करते हुए वे दोनों दानव सचेत हुए। तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहरी वाग्बीज स्वरूप ऐंग वाणी सुनाई पड़ी। एवं बुद्ध्यमानो तो चिंताविष्टो यदा सुरो तदाकाशे सुतमताभ्याम भागबीजम सुमनो। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंग कर लिया। वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगा। तुरंत उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर बिजली दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और वह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य हर का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जिससे वे पराशक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गए। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत प्रशांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूं। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। अब ये कहते हैं
उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारे मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो, हमें आप हमारी मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस सागर में जलचर जीवों के साथ किरातपर हो गए। कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्होंने देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहां जाना चाहिए वहां आप चले जाइए। अब ब्रह्मा जी को ये दोनों भाई युद्ध के लिए ललकार रहे हैं और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि या तो हमसे युद्ध कीजिए या इस पद्मासन को छोड़ के आप जहां जाना चाहें वहां आप चले जाइए, क्योंकि इस पद्मासन के लायक आप नहीं है। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेता ब्रह्मा जी साम दाम भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपाय को सोचने लगते हैं। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी नहीं हो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। यदि मैं इस समय, अब ब्रह्मा सोचने लगते हैं जो कि यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूं तो मैं स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इसके साथ इस समय ना मैं तो दान नीति और ना तो भेद नीति का ही उपयुक्त समझ रहा हूं। इस समय उचित यही है मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं, वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर
कमल नाल के आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। शुभ संबोधनों के द्वारा योग निंदा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे और कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्विते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुख नाशन पाहि मां। विश्वाम्भर विशालाक्ष पुण्य श्रवण कीर्तना जगद्योने निराकार सर्गेष्ठन्त कारक यमो दैत्यो महाराज हन्तु कामो मदोद्यतो न जानास खिलाधार कथं मा संकटे गतम् उपक्षसेति दुःखार्थं यदि मां शरणं गतम् पालकत्वं महाविष्णो निराधारं भवेत् ततः। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, फिर भी भगवान विष्णु निद्रा से नहीं जगते हैं। अब इन्हें जब इस प्रकार स्तुति करने पर भी योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के बस में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निस्पंदन कर दिया है। इस लोक में जैसे मत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि निद्रा इनके अधीन नहीं है। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उसी भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए उसी प्रकार सो रहे हैं,
जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है, तब उन महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अब मैं योग निद्रा का ही स्तमन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। ऐसा निश्चय कर कमललाल पर विराजमान ब्रह्मा जी विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे और ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी त्वमैष जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम्बा यद्वेष्णुरप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावसं च गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य को वेद जननि मोह विलास लीला मूढोऽस्म्यहं हरिरयं विवशश्च सेते इद्रिक्तया सकलभूतमनोनिवासे विद्वत्तमो विबुधकोटिसुनिर्गुणाय बुद्ध हि बोधकर्णा जगतां सदा त्वां सृष्टासि देवि सततं सुखदा सुराणाम् कीर्तिस्तथा मतधृति किल कान्तिरेव सद्धारतेश्च सकले सुजने सुमातः त्वं देवी वेदविदसामपि दुर्विभाव्या वेदोऽपि नो नमखिलार्थतया न वेद ज्ञातुं क्षमस्व मुनयः न ममात्मजाश्च दुर्वाच एव महिमा तव सर्वलोके ज्ञातं मया तव विचेष्टे तमद्भुतं वै कीर्त्वाखिलं जगदिदं रसमे स्वतन्त्रा लीनं करोषि सकलं किल मा तथैव हन्तुं त्वमेच्छसि भवानि किमत्र चित्रम् कामं कुरुष्व वधमद्यवमेव मातः दुःखं न मे मरणजं जगदम्बिकेऽत्र कर्ता त्वयैव विहिता प्रथमं सचाय दैत्याहतोऽथमित इत्ययसो गरिष्ठम् उत्तिष्ठ देवि कुरुरूपमिहाद्भुतं त्वं मा वा त्वमोजहिथे छसिवाललीले नाचेत् प्रबोधय हरे निहने दिमोयस् त्वत्साध्यमे तदखिलं किल कार्यजातम् नाचेत् प्रबोधय हरि निहने दिमोयत्
तत्साध्य में तदखिलम किल कार्य जातम। ब्रह्मा जी इस प्रकार मां भगवती की स्तुति करते हैं। अब व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजाएं, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्भाई लेते हुए उठ खड़े हुए और तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहां कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं जो भयंकर एवं महाबली, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से आपके पास आया हूं। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझे भयभीत तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी कहते हैं, अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहां युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि दोनों वो मतवाले मधु और कैटभ वहां पहुंच जाते हैं।